Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Goal Hiswa. I am going to start subject Geography of Standard 7, and this is chapter 5, Water. Dear students, as we have discussed about the tsunami, and that is caused by the high tides. Now we are getting closer about the tides. So the continuous flow of the oceanic water toward the toward the shore, seashore, that is known as tides. Okay. And this is happened frequently, ये जो है हमेशा होता रहता है. Okay, so the you can also say the rhythmic rise and fall of the oceanic water twice in a day, that is also called tide. It is high tide when the water covers much toward the shore, and it is low tide when all the water get back, that is known as low tides. Okay. And as we know that the stronger pull exerted by the sun and the moon on the earth surface cause the tides. Okay, जब भी हम देखते हैं कि सूर्य के द्वारा, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं और चंद्रमा के द्वारा जब एक जो तीनों को जो है जब एक अपने एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है कि इनके द्वारा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो पृथ्वी पे जो है वो आते हैं, और इसका सीधा सीधा संबंध पानी से होता है, जिससे क्या होता है कि हाई टाइड्स आते हैं. लेकिन यही जो दूसरी तरफ जो है वो चंद्रमा जो है वो सूर्य से दूर चला जाता है, तब क्या हो जाता है कि लो टाइड्स की स्थिति बनती है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दैट ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे द ऑल द मून and earth and the sun are in the same line and tide are the highest. तो जो हाईएस्ट टाइड जो आते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं. एंड व्हेनेवर द मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ, और जब मून जो है वो चंद्रमा जो है वो दूर होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीप टाइड कहते हैं. यानी कि जो लो टाइड्स, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लो टाइड्स कहते हैं. ठीक है. तो हाई टाइड्स हेल्प्स इन नेविगेशन. जो हाई टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि नेविगेशन यानी कि शिपिंग में जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं. एज वेल एज ये क्या होता है कि शिप्स जो है वो हार्बर यानी कि बंदरगाह तक जो है वो बहुत आसानी से पहुंच जाता है. उसके साथ साथ क्या होता है कि दे ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड से जो है वो क्या होता है कि समुद्र की जितनी मछलियाँ तट यानी कोस्टल एरियाज, कोस्ट पे जो है वो क्या होता है कि बहुत आसानी से आ जाती है, और जो मछुआरे जो होते हैं, फिशरमैन, दे कॉट इट वेरी इजीली, वो इसे बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं. ठीक है. एंड द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, है ना, जो पानी की जो आवागमन होती है उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है. ओके. नाउ ओशन करेंट्स यानी कि समुद्री जल धाराएं. सो डियर स्टूडेंट्स, whenever the oceanic, as we know that 71% of the our earth that is bounded by the waters, ये पूरी तरह जो है पानी से घिरा हुआ है, एंड ओनली 29% दैट इज ऑफ लैंड. 29% ही हमारा लैंड है. सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ क्या है, समुद्र ही समुद्र भरा है. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोज, है ना, द ओशियन करेंट्स में बी द वार्म और कोल्ड. तो जो करेंट्स जो होती है यानी कि जो धाराएं जो चलती हैं समुद्र से, वो गर्म भी हो सकती है और ठंड भी हो सकती है. अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन द इक्वेटोरियल एरियाज देयर इज ऑलवेज वार्म. इक्वेटोरियल एरियाज पे क्या होता है, हमेशा गर्म होता है, और पोल पे क्या होता है कि हमेशा ठंडा होता है. सो सिंपल कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोज करेंट्स which move from equator toward the pole, जो करंट्स जो है इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, these were known as warm currents. ये जो है क्या जाने जाते हैं, वार्म करंट्स के रूप में. एंड दोज करंट्स, और वैसे करंट जो हैं which flows from the poles toward the equator, पोल से जो है इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोल्ड करंट कहते हैं. ठीक है. तो जैसे जो आपका
हम्बोल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करेंट। हम्बोल्ट जो है वो कोल्ड करेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एंड द गल्फ भी जो है वो क्या है, गल्फ करेंट्स ये क्या है कि वार्म करेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे, यानी कि आप इस मैप में देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट टू एरोज आर शोन, वन इज फॉर द वार्म करंट एंड वन फॉर द कोल्ड करंट। तो ये जो दोनों जो हैं ये क्या होते हैं कि वार्म और कोल्ड करंट को दर्शाते हैं। एज वेल है द प्लेस है ना वेयर द वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिट्स, जहाँ पे ये जो वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलते हैं, दिस प्लेस इज वेरी यूजफुल टू कैच द फिशेज। यहाँ जो है ये मत्स्य यानी कि मछली पकड़ने के लिए ये इलाका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लाइक इन जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जापान में जो है वो क्या होता है कि इस तरह की परिस्थितियां बनती है जहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, क्योंकि ये क्या है कि जापान आपका क्या है तो इन द मिड है, तो वहाँ से कोल्ड और वार्म करंट जो है इजीली वे में मिलते हैं। और इसी तरह क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन जो है डेवलप होता है जहाँ से मछली जो है ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाता है। ओके, एंड दोज एरियाज, और उसी में से जो है वैसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे वार्म कोल्ड करंट मिलते हैं, तो वहाँ पे एक फॉगी स्ट्रक्चर जो है, फॉगी वेदर जो है वो बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नेविगेशन में भी वो प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।